इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आगमवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के जिला औरंगाबाद स्थित एलोरा में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 19 से 28 सितंबर 2023 तक भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महानुष्ठान के 8वें दिन यानी 26 सितंबर को श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता कर अपने शुभ कर्मों में और भी वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, अविलंब धर्म लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। महाराष्ट्र राज्य के जिला औरंगाबाद स्थित एलोरा में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 19 से 28 सितंबर 2023 तक भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महानुष्ठान के 8वें दिन यानी 26 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर ने श्रावकों को योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि क्रियाओं को सिखाने के साथ किया। योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की क्रियाओं को करने के बाद प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुवर ने आचार्य भक्ति कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये छत्तीस गुण समन्विते पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले नमामि सदा वंदे गुरुवती संजमेय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरता दानाग्निहो षट्कर्मा विरता तपोदन्दना साधुक्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बठा क्रीडन्तु मां साधु गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाय विद्याय विवृत्ति कावसरुतसालोच्यं समनार्थमदर्शन समतीर्थाणं पंचव्याख्यानम् आयर्याणम् आयरसनानोदवज्ञानम् तीर्थगुणपादिगणं सौसानंदं अंचेमी। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रतिदिन होने वाले जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का सुअवसर प्राप्त कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं वं वं मं मं हम हम सं सं तं 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 पं जं जं जीं जीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते भगवते करोमि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीर उसके साथ साथ बोलना
तीर्थोत्तम भव्य नीरे क्षीरवारी रूप के स्नप्यामि सुजन्मांतान धनान सर्वार्थ सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलस्नयापयामि ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलस्नयापयामि। प्रभु के अभिषेक के पश्चात श्री जी की शांति धारा की गई। कहते हैं विशेष आयोजनों में शांति धारा करने का अवसर भी प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं चत्तारि मंगलं र्यन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली प्रणतो धमो मंगलं चत्तारि लोकुत्मा र्यन्ता लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साहु लोकुत्मा केवली प्रणतो धमो लोकुत्मो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो ऋते भगवते कृष्ण दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति जराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वोग्राप मृत्यु विनाशनाय सर्वपक्षद्रुनाशनाय सर्वक्षामणम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रे ऐसी औसा नमः सर्व शांतिम तुष्टि पुष्टिम च ओम रूम छुम कीटिम रात राते पर विज्ञान स्फोटे सहस्रनान भवंत्रान चिन पर मंत्रान बिन शाम छव रूम फट सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य औसा अनाथ विद्याय नमो ऋताणं नम सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य औसा अनाथ विद्याय नमो ऋताणं सर्व शांतिम ओम ऐराम श्रीं आरूम उरोम सारे जड्डापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवेश हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। मंगल प्रवेश के बाद पूज्य गुरुदेव के ही पावन सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली भक्तों ने पहाड़ जी मंदिर में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल भावना भाई। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। हवन करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने दशलक्षण महामंडल विधान पर अर्घ्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। उत्तम त्याग धर्मंगाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिते। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामिते। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिते। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय क्षुधारुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय अष्ट कर्म दयनाय धूपम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय अनज प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं तन्ममत्व त्याग धर्मंगाय अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं जननी ममत्व त्याग धर्मंगाय अर्घम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं
पुत्र ममत्व त्याग धर्मंजाय अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं स्त्री ममत्व त्याग धर्मंजाय अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं राजद्वेष त्याग धर्मंजाय अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं सर्व ममत्व त्याग धर्मंजाय अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंजाय जयमाला पूर्णे अर्घम निरुपामते इत्याशीर्वाद परिपुष्पान् क्षिपे ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंजाय अर्घम अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंजाय अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम वन सटू परमात्मा ओम ह्रीं श्री 1008 वासु पूज्य जिनेन्द्राय अनत्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामते। विधान पर अर्घ्य समर्पित करने के बाद विशिष्ट जनों ने उत्तम त्याग अर्घ्य के भित्ति चित्रों का विमोचन किया। भित्ति चित्रों का विमोचन करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अष्ट द्रव्य अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरे गुरुवर है सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है फूलों का तारों का सबका कहना है ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरुपामते। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य महामुनिंद्राय कामबाण विद्वंसनाय पुष्पम निरुपामते। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय क्षुधार गुणासनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा सागर से गहरा है प्यार गुरु मेरा आरती उतारेंगे मिलकर के गाएंगे आरती उतारेंगे भक्ति से जाचेंगे मिलके करे गुणगान तेरा हो गुरु तेरा हो। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोहनकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य महामुनिंद्राय अष्ट कर्म जयनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोक्षफल प्राप्त है फलम निरूपयामि स्वाहा ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनंत प्राप्त है जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर महामुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 संदन सागर महाराज जी के चरणों में अनर्घ्य प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामते। कार्यक्रम के मध्य में अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को संसार के सार का बोध कराया। श्वास ले और छोड़े नहीं तो दम घुटने लगता है। भोजन करें और मल विसर्जन न करें तो बहुत कष्ट का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। फिर उसको भी जैसे अभी हमने गर्म पट्टी ठंडी पट्टी चलाई ना, ऐसे उसके लिए भी गर्म पट्टी ठंडी पट्टी बतानी पड़ती है कि गर्म पट्टी ठंडा पट्टी लगाओ तब जाकर वह आराम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि विसर्जन जरूरी है। विसर्जन नहीं होगा तब तक सर्जन भी नहीं होगा। इस संसार का सर्जन करना चाहते हो तो विसर्जन जरूरी होता है। प्रकृति का ये नियम है। आप देखो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं ग्रहण के साथ प्यार लगा हुआ है। बादल पानी को ग्रहण करते हैं तो वापस बरसा भी देते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। गाय घास फूस खाती है और अमृत तुल्य दूध देती है। बोलो, वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं, फल देते हैं मीठे मीठे। नदी
अपना पानी स्वयं पीती है क्या? नहीं, सबकी प्यास बुझाती है, सबकी प्यास बुझाती है। यही आज का त्याग धर्म कह रहा है। बस तुम त्याग करते चले जा, त्याग करते चले जा। जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना ऊपर उठते जाएंगे, और जितना जितना ध्यान करेंगे उतना उतना नीचे की ओर चलते चले जाएंगे। इसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को उत्तम त्याग धर्म के बारे में बताया। व्यापारी के हाथ में आया, व्यापार में उसने लगाकर वो करोड़पति बन गया। सज्जन के पास आया, उसने उसका सदुपयोग कर लिया, उसने अपनी सदगति सुनिश्चित कर ली। संत की दृष्टि में आया, उसने त्याग, महान संत ने त्याग कर दिया और त्याग करके परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। वस्तु एक ही है, परंतु किस उस वस्तु को एक होने के बाद में पैदा होने वाले परिणाम अलग अलग है। जिसके हाथ में हो उसकी कक्षा, उसकी पात्रता, उसका आधार उस पर डिपेंड। घटना एक ही है, परंतु उसको किस रूप में लेना है, घटना आपके पास है। आप उसके दृष्टिकोण से बना सकते कि हाँ प्राप्ति समान, परंतु उसका परिणाम और प्राप्ति अलग अलग मान के चलना। सामग्री का संयोग तटस्थ है, सामग्री का संयोग तटस्थ है। तुम उसको, उससे आबाद होना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो, सज्जन बनना चाहते हो, दुर्जन बनना चाहते हो, सदगति में जाना चाहते हो, दुर्गति में जाना चाहते हो, आप स्वतंत्र हो। वो संपत्ति तो है, वो पैसा तो, लेकिन क्या करते हो उस पैसे। गुरुवर के मंगल प्रवचनों के बाद जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। नवपद सहितं जीव शतकाय लैष्या पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येन मोक्षमूलं त्रिभुवन महिते प्रोक्तमर्हद वीरीशे प्रत्येति श्रद्धाति स्मृति च मतिमान् यस्य वै शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जयपे सिद्धे चौव विहाराहणा फलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्यम् आराहणा कमसो उज्जोवनमुज्जवनं निवहनं साहनं च निच्छरणं दंसणान चरितं तवाणमाराहणा भणिया मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्कला बालुका पंक दुमतमो महातमः ब्रवा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोदः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचो नैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथा वारं परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैरज्ञोनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवञ्च निःशीलव्रत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च। तदोपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को ब्रह्मचार्य प्रतिमा के बारे में समझाया। जब अपनी पत्नी को भी वह माँ, बहन और बहन अपने बेटी के समान समझ ले तो समझ लो वह सातवीं प्रतिमा है। कब समझ सकता है? आचार्य भगवान खुद बता रहे हैं इस कारिका के माध्यम से। फिर गुरु जी क्या बोलते हैं वो भी अपन देखेंगे। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि विभत्सम पश्यनंड मनंगाद विरमतियो ब्रह्मचारी स वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी होता है। कौन? जो शरीर को मल का बीज समझता है, मल योनिम मल का उत्पत्ति स्थान समझता है, और गलन मलम जिससे हमेशा मल झरता रहता है, ऐसा वह पूति गंधी का मतलब दुर्गंध सहित होता है। विभत्सम
ग्लानि से सहित है, ऐसा वह उस शरीर को देखता है, तभी वह ब्रह्मचारी हो सकता है। वहीं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के शुद्ध उच्चारण बताए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि कर्मों के बंध में क्या कारण है। तो बोले कर्मों के बंध में क्या क्या कारण है? बोले सबसे पहला कारण है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत श्रद्धान, है ना, वो मिथ्या दर्शन कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है? तो बोले अविरति, मतलब अहिंसा आदि से विपरीत को अविरति बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ भी अव्रत होंगे वहाँ वहाँ पर बंद होता चला जाएगा। फिर बोल रहे हैं प्रमाद। प्रमाद से तात्पर्य क्या बोलते हैं? अच्छे कार्यों को करने में आदर भाव का नहीं होना, इसको कहते हैं प्रमाद। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कषाय। कषाय मतलब क्या? क्रोध आदि कषाय, जो आपके क्रोध, मान, माया और लोभ जो है वो यहाँ पर बोली गई है कि यहाँ पर ये बंध के कारण। फिर बोला योग। योग से तात्पर्य क्या? काय, वचन एवं मन, इन तीनों को यहाँ पर योग बोला है। इस दौरान परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने पाठशाला में उपस्थित श्रावकों को नैतिक ज्ञान दिया। जैसे कि पहली पाठशाला माँ होती है, माँ बताती है यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे करना, ये नहीं करना। ये सब हमें माता के द्वारा बचपन से ही संस्कार मिलते हैं और इन संस्कारों के माध्यम से ही, इसीलिए माँ पहली पाठशाला होती है। माँ पहली पाठशाला होती है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। अगर माँ ना हो तो पिताजी तो इतना ध्यान देते नहीं, माँ देती है, अब वही सिखाती है। तो हे उपाध्याय का जहाँ पर भान हो वह हमारे लिए पाठशाला का कार्य काम है। और उसमें भी बहुत सारा, केवल किताबी ज्ञान बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बहने वाली भक्ति की धारा में श्रावकों ने गोते लगाकर धर्म लाभ अर्जित किया। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारा हूँ जग में बस तुझ पे भरोसा है, एक दिन मेरा दिल ये कहता है। स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना त्वञ्जं तव कतमिह यरदे ददाना। नमोदवीं लघुतरन्ति शिलागमेन चिन्तनात्मातां यदि वा प्रभावः। बोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो स्वस्तास्तदा वदगतं किल कर्म चौरः। दोषत्रमुद्रियति वा चितिरापि लोके नीलद्रमानमि विनानि किं हिमानि। मां योगिनो सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे। भूतस्य निर्मलविचर्यति वा किमन्य दक्षस्य सम्पदं ननु कर्णिकाय। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते हुए श्री जी की मंगल दीपों से आरती कर पुण्य अर्जित किया। चौथी आरती श्री उवे जाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती कुमति विनाशक शिव अधिकारी। चरणों में इनके गीत में गाओ, गीत में गाओ। हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम 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 चमाचम, तेरी हो रही जय जयकार। बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा रे बाबा
रे बाबा मेरे पारसनाथ बाबा, रे बाबा मेरे पारसनाथ बाबा, तेरी है जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी है जय जयकार बाबा रे बाबा। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी आज उतार। अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने पिंडस्थ ध्यान का स्मरण कराते हुए ध्यान की क्रियाओं को समझाया। हाँ, तो सबसे पहले तो ये जो ध्यान है कौन से ग्रंथ का है? आचार्य भगवान सुखचंद्र महामुनिराज ज्ञानार्णव में इस ध्यान के विषय में आपको क्या बताते हैं, ये ध्यान करने से होता क्या है, पहले अपन उस पर चर्चा कर लें। उस पर जो कारिका है उसका सीधे हिंदी बोल रहा हूं मैं, जो हिंदी है उसका लिखा हुआ वो बता रहा हूं। सुखचंद्र महामुनिराज इस ध्यान के विषय में बोलते हैं कि जो साधक इस पिंडस्थ ध्यान को करता है वो योगी परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जो साधक इस ध्यान को करता है वो इहलोक में उच्चाटन, मारण, स्तंभन, विद्वेषण आदि जितनी भी दुष्ट विद्याएं हैं तथा तंत्र मंत्र इस ध्यान का, इस साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। शाकिनी, नीच, योगिनी, पिशाच आदि ऐसे भी जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती वो भी इस ध्यान करने वाले को कभी भी डिगा नहीं सकती है। और कहते हैं जो मांसाहारी जो जानवर हैं, घातक जानवर हैं, वो शेर आदि, सर्प आदि, वो जो घातक प्राणी हैं, वो दुष्ट प्राणी भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा आचार्य भगवंत ने, सुखचंद्र महामुनिराज ने अपने ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस प्रकार से इसका उल्लेख, इस प्रकार से इसकी व्याख्या करी है। अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में 8वें दिन की समापन बेला पर बच्चों एवं श्राविकाओं ने नाटक का मंचन कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अष्टमत म्हणजे काय? मध म्हणजे खायचा खायचा मध का काय? नाही अष्टमत म्हणजे रूप, जाती, कुल आदीमुळे आलेला गर्व, असा हा मिथ्यात्वाचा ज्वर मला आला। ओफो सिद्धि, तुम भी ना मेरा जिन धर्म सबसे अच्छा है ऐसा दूसरों को कहने के लिए नहीं है, वो तो अपने स्वयं के लिए है, अपनी परिणति को सुधारने के लिए है, अपने अभिमान के लिए है। फिर भी दादी, अपना धर्म महान है ऐसा तो सभी लोग कहते हैं। ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? भैया, ओह क्या बात है, कुछ परेशानी तो नहीं? लक्ष्मण, अयोध्या की याद आ रही है। भैया, भाभी मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रही है, इसलिए आपको अयोध्या की याद आ गई ना? नहीं भ्राता लक्ष्मण, अयोध्या का वैभव याद आ गया। कुछ दिनों की बात है भैया, हम यहाँ पर अपने बल पर अपना राज्य बनाएंगे और अपना वैभव कमाएंगे। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद स्थित एलोरा में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हो रहे भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला के पावन दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे इस मांगलिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु एवं गुरुवर की भक्ति कर सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले दिन की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, देवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।